हेलो नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब। ये हमारा आज का साइट लग रहा है, तो चलिए इसका आपको पूरा विवरण दिखाते हैं। और ये हमारा सब स्ट्रक्चर वगैरह लग चुका है और ये को जाम किया गया है कंक्रीट से। स्ट्रक्चर 2 दिन पहले लगा हुआ है और जाम करने के बाद इस पर पैनल चढ़ाते हैं, क्योंकि लंबी साइट है। यदि पैनल पहले चढ़ा देते हैं तो आंधी में उड़ने का चांस रहता है, इसलिए पहले 2 दिन 3 दिन पहले स्ट्रक्चर लगाते हैं, फिर इसको कंक्रीट करवाने के पश्चात पैनल लगाते हैं आज। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जानकारी क्योंकि आपको हमें पूरी देनी है कि आपको कितनी कैपेसिटी के अनुसार कितना बड़ा प्लांट लगवाए। यदि आपके यहाँ प्रोडक्शन कम है तो आप छोटा प्लांट लगवाए, यदि प्रोडक्शन ज़्यादा है, दोनों लोड साथ में चलाना चाहते हैं, स्पेलर और आटा मशीन, तो आप डबल लोड लगवाएं। ये पैनल हम चढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये नीचे से पैनल आ रहा है और ये यूटीएल कंपनी का पैनल है। इसका डिटेल अभी हम बताएंगे आपको। और ये प्लांट का हम लोकेशन बता देते हैं। रावस्टगंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे रामगढ़ मार्केट नियर पड़ता है यहाँ से। और एक बहुत फेमस ही बंदा है धनरोल बंधा, उसके पास ही है, बनने से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, ये वहीं पे लग रहा है। और यहाँ पे हमारे कस्टमर हैं, इनका चक्की प्लांट पहले से था और ये डीजल इंजन से चलाते थे, अब ये सोलर पे स्विच किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उनका पूरा आपको चक्की प्लांट दिखाता हूँ और पूरा सोलर प्लेट का कनेक्शन दिखाता हूँ। ये सोलर प्लेट जो है मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ बारी बारी से। फर्स्ट फ्लोर पे ही लग रहा है, बाई इन फ्यूचर अगर इनका सेकेंड फ्लोर बनेगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। इसमें कंक्रीट का खर्चा थोड़ा सा वेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी पूरी चीज़ों को नट बोल्ट पे है, पूरी की पूरी चीज़ें निकाल ली जाएंगी बड़े आराम से। तो यहाँ पर 32 प्लेट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, लेकिन प्लेट्स लगेंगे 30। बीच में गैप दिया जाएगा हवा क्रॉस करने के लिए, चूँकि हवा क्रॉस करना भी ज़रूरी होता है। एक बढ़िया फैक्ट है, अगर बड़ा प्लांट लगा रहे हो तो बीच बीच में एक पैनल कम कर देना चाहिए, ताकि हवा मिलता रहे। बाहरी जो भी आंधी तूफान की हवाएं हैं वो क्रॉस कर जाए, जिससे हमारा प्लेट उड़े ना, सेफली बचा रहे। तो ये हमने बताया था कि ये यूटीएल कंपनी का 585 वाट बाईफेशियल मोनो हाफ कट पैनल है। पैनल की एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, 49.38 इसका बीओसी है और ये करंट भी बढ़िया जनरेट करता है। और ये मोनो पे हाफ कट है, बदरी वाले मौसम में भी ये बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। धूप की अपेक्षा परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा, बेहतर रहेगा। आप सिंगल लोड चला सकते हैं बड़े आराम से। 10 एचपी की मोटर चलेगी इसमें हेवेल्स की, और INVT की BFD लगी हुई है 20 एचपी की। अभी आगे आपको दिखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं पैनल चढ़ाने पे फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर एक भी पैनल छूटा तो सैलरी तो गई भाई साहब एक प्लांट की। तो इसलिए इसको काफ़ी सेफली मैं चढ़ा रहा हूँ। नीचे 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ऊपर हूँ। तो आप देख सकते हैं पैनल कुछ लग गए हैं, कुछ पैनल नीचे से आ रहे हैं, कुछ लगेंगे अभी। अभी लाइटिंग अरेस्टर लगाना है, वायरिंग करनी है, DCD भी लगाना है और विधिवत इस चक्की प्लांट का कार्य किया गया है। फ़िलहाल ये पैनल कुछ चढ़ चुके हैं और स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। कंक्रीट भी हो चुका है, ये क्रश दिया गया है इसमें हर जगह। और हमारे छोटे मोटे टूल्स हैं वहाँ पे। और मैं ये पैनल के ऊपर फर्स्ट लाइन लगा दिया हूँ, सेकंड लाइन में लगा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं लगा लेता हूँ। 8-8 लाइन का सीरीज बनेगा इसमें। टोटल 30 पैनल है, 15-15 पैनल की हमें सीरीज बनानी है। तो इसी हिसाब से मैं पैनल को डिज़ाइन करूँगा, ताकि वायर कम से कम लगे। कोशिश यही रहता है कि वायर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आप जितने कम वायर का इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज आपको उतना बेटर मिलेगा। जितना ज़्यादा वायर होगा, वोल्टेज आपका उतना ही ड्रॉप होगा। क्योंकि DC करंट है, लिमिटेड करंट है, तो इसमें वायर का इफेक्ट भी होता है। AC करंट में भी वायर का इफेक्ट होता है। यदि ट्रांसफार्मर 500 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। सेम रेशियो इसमें भी लेकर चलते हैं, वोल्टेज इसमें भी ड्रॉप होगा। यदि वायर काफ़ी दूर है तो वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वायर नज़दीक है तो वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। तो ये पैनल लग रहे हैं धीरे धीरे। स्पीड हमने बढ़ाई है थोड़ी सी, क्योंकि आज फाइनल करना है इनका सब कुछ। और ये थोड़ा सा कैमरा बंद हो गया, मैं दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ आपको।
तो तब तक मैं कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ कुछ जानकारी। अगर सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ। और शुभम सिंह नाम है मेरा, शुभम सोलर के नाम से मेरा फर्म है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो रावस्टगंज में है, प्रयागराज में है। और आप हमसे कहीं भी लगवा सकते हैं, 2-3-4 ज़िले के डिस्टेंस में मैं लगा सकता हूँ। और जानकारी चाहिए तो आप एक बार हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। सोलर के लिए आप एक बार हमसे कॉल करें, कांटेक्ट करें। मैं आपको पूरा डिटेल विधिवत दूंगा, कौन सा चीज़ कितने प्राइस में आपके यहाँ कैसे पहुँचेगा, किस कंपनी का VFD बेटर है, किस कंपनी का मोटर लेना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी। कितने RPM का मोटर चाहिए, कितनी बड़ी चक्की है तो उसमें कौन सा मोटर लगाएं, और कौन सा मोटर कितना लोड ले रहा है, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। और ये फाइनली मैं लगा रहा हूँ लाइटिंग अरेस्टर, और ये मेडजेट का नट बोल्ट है, इसको लगा के मैं फंसाता हूँ। उसके बाद मैं इसका कनेक्शन कर दिया के सामने, ये लग गया मेरा लाइटिंग अरेस्टर। ये आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए होता है, आप सब जानते होंगे। जितने भी सोलर वाले कस्टमर हैं सबको पता है कि लाइटिंग अरेस्टर इज़ मोस्ट कंपलसरी लगाया जाता है। और हमारे भाई साहब नीचे हैं, वायर का कनेक्शन करा रहे हैं। ये हमारा DC-DB बॉक्स 2 in 1 आउट। 2 in 1 आउट का मतलब होता है कि 2 प्लस इसमें आएंगे और 2 माइनस, उसके बाद 1 प्लस और 1 माइनस बनेगा। इसका मतलब है कि मैं 15-15 का सीरीज बनाया हूँ, तो 15 का प्लस और 15 का माइनस इस DC-DB में आएगा, और नेक्स्ट 15 का प्लस और 15 का माइनस वो भी इस DC-DB में आएगा। आने के बाद मुझे 1 प्लस और 1 माइनस मिलेगा। 2 in 1 आउट, इसे ही बोलते हैं 2 in 1 आउट। इसी प्रकार होता है 3 in 1 आउट, 4 in 1 आउट। बॉक्सेस सेम होते हैं, सब में थोड़ी सी एफिशिएंसी और एक स्विच ज़्यादा होता है। इसमें एक MCB लगी होती है जिसके अंदर एक फ्यूज होता है। तो ये आकाशीय बिजली यदि स्पीड में मारती है, काफ़ी अट्रैक्टिव करंट अगर इसके अंदर होता है, तो फ्यूज जल जाता है कह सकते हैं। उसके बाद जिससे क्या होता है कि हमारा VFD और मोटर बच जाता है। तो ये कंपलसरी होता है। ये VFD है हमारा INVT का, और ये चल रहा है। हम मोटर रन करा के चेक कर रहे हैं एक बार कि मोटर चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर इनको वायरिंग अच्छे से किया जाए। वेल्स का मोटर दिख रहा होगा आपको, 975 RPM का, 10 HP। ये डेल्टा पे कनेक्शन है इसका। ठीक है, मैं इसको भी फ़िलहाल दीवार में लगा के अच्छे से वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। और इन पहिया का चक्की वगैरह दिख रहा होगा, साफ्टिन, ये पट्टा चढ़ गया। ये साफ्टिन हम बिना लोड के चला रहे हैं फ़िलहाल। अब इसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे एक बार कि कितना तक ये फ्रीक्वेंसी जाता है। 15, 16, 17, 50 तक जाता है ये। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि लोड कैसे लेता है, कितने एम्पियर का लोड है। तो साफ्टिन चल रहा है। ये मोटर पे 7 इंच की पुली लगी हुई है, और सामने साफ्टिन जो है वो 26 इंच का है। तो ये RPM जो है 262 के आसपास बना रहा है। 262-263 के इसी RPM पे इंजन से भी चलाते थे, और लगभग इसी RPM पे इनका ये भी चल रहा है। इन फ्यूचर यदि इनको RPM बढ़ाना होगा तो मोटर की पुली 1 इंच ये बढ़ा लेंगे। 8 पे 26 चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। वैसे 6 पे 18 चलता है, 6 इंच मोटर पे, 18 इंच साफ्टिन पे। तो उस पर आपको 310 की RPM मिलती है, जो बेस्ट RPM होती है। ये लग गई हमारी दीवार में। और ये आप देख सकते हैं, ये बस वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ये एम्पियर दिख रहा होगा आपको पॉइंट में लगभग। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये चल रहा है ये साफ्टिन, और ये रहा लो। ठीक है, वोल्टेज दिख रहा है, आउटपुट वोल्टेज एम्पियर, और सोलर का वोल्टेज है DC 1500 वोल्टेज। ये चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। और ये मैं फिर से एक बार छत पे आ गया हूँ, दिखाऊं। फाइनली ये वीडियो हमारा इसी प्रकार कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हो चुका है, मशीन भी चल गई है, परफॉर्मेंस बढ़िया है इसका। तो इसका एक बड़ा वीडियो आपको आगे मिलेगा, और ये फिट हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।